बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से समान सांद्रता वाला कौन सा विद्युत अपघट्य विलयन आर्सेनिक सल्फाइड सोल का स्कंदन करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी? यहाँ पर क्या है प्रश्न में? सर्वाधिक। यह हमारा क्या होगा? सर्वाधिक प्रभावी होगा। तो यहाँ पर हमें सर्वाधिक प्रभावी बताना है आर्सेनिक सल्फाइड सोल का स्कंदन के लिए। तो यहाँ पर हमें प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए KCl, बी MgCl2, सी AlCl3, डी Na3PO4। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? हमारा जो आर्सेनिक आर्सेनिक सल्फाइड सोल होता है, आर्सेनिक सल्फाइड सोल, वो एक कैसा सोल होता है? यह एक ऋणात्मक सोल होता है। यह एक ऋणात्मक कैसा सोल होता है? ऋणात्मक सोल होता है, क्योंकि जो हमारा आर्सेनिक सल्फाइड होता है AS2S3, यह जो आयनों में जब ये टूटता है तो इस तरह से टूटता है 2s3 प्लस और यहाँ पर 3s2 माइनस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा आर्सेनिक है उसके 2 अणु हैं और यहाँ पर जो हमारा ऋणात्मक जो सल्फाइड होता है उसके 3 अणु हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऋण आयन है, जो ऋणात्मक आयन है, उसके अणु ज़्यादा होते हैं धन आयन वाले परमाणु से। हमारे जो ऋणायन वाले परमाणु वो ज़्यादा है। हमारे ऋणायन वाले परमाणु 3 है और धनायन वाले परमाणु आर्सेनिक जो है वो 2 है। तो 3 या हमारे ऋणायन वाले ज़्यादा होने के कारण जो हमारा आर्सेनिक सल्फाइड है वो कैसा होता है? ऋणात्मक सोल होता है। अब ऋणात्मक सोल होने के कारण हमारा आर्सेनिक सल्फाइड ऋणात्मक सोल होने के कारण इसकी जो स्कंदन स्कंदन क्षमता होगी, इसकी जो स्कंदन क्षमता होगी वो धन आयन वाले परमाणुओं से जिस भी यौगिक का धन आयन ज़्यादा होगा, जिस यौगिक में धन आयन की संख्या ज़्यादा होगी तो स्कंदन क्षमता जो होगी वो सर्वाधिक प्रभावी होगी। क्योंकि यहाँ पर हमारा सोल कैसा है? ऋणात्मक सोल है। तो ऋणात्मक सोल के लिए जो धनायन परमाणु होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो स्कंदन की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक प्रभावी होती है। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक से चेक कर लेते हैं हमारे विकल्प को। हमें हमें विकल्प ए में दिया हुआ है KCl। तो हमारा जो KCl होता है वो K प्लस और Cl माइनस आयन में टूटता है। हमें बी विकल्प में दिया हुआ है MgCl2। तो हमारा जो MgCl2 होता है वो Mg+2 और 2Cl माइनस में टूटता है। हमें विकल्प सी में दिया हुआ है AlCl3। तो जो हमारा AlCl3 होता है वो Al+3 और 3Cl माइनस में टूटता है। हमें डी विकल्प में दिया हुआ है Na3PO4। तो यहाँ पर हमारा ये जो होता है ये टूटता है 3Na प्लस और PO4-3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा AlCl+3 है उसमें जो प्लस, जो हमारा एल्यूमिनियम का है प्लस परमाणु है, यह एक धनायन परमाणु में टूटता है, यहाँ पर प्लस आयन में टूटता है। तो यहाँ पर जो हमारा है कितना प्लस है? यहाँ पर एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम+3 है। तो यहाँ पर हमारे जो चारों यौगिक है उसमें सबसे ज्यादा धनायन आवेश जो है, धन आवेश जो है वो किस पर है? एल्यूमिनियम+3 पर है। बल्कि जो हमारा Mg है उस पर +2 आयन है और हमारा जो पोटेशियम है K उस पर सिर्फ 1+ आयन है और जो हमारा सोडियम है Na उस पर भी 1+ आयन है, मतलब एक ही धन आयन है। यहाँ पर जो हमारा एल्यूमिनियम है Al+3 इस पर
3 प्लस चार्ज है। तो इसलिए जो हमारे आर्सेनिक सल्फाइड सोल जो एक ऋणात्मक सोल है, आर्सेनिक सल्फाइड सोल कैसा सोल है, एक ऋणात्मक सोल है। इसकी स्कंदन क्षमता जो है सर्वाधिक प्रभावी होने के लिए जो धन आयन की आवश्यकता होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारे एल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड में जो हमारा धनायन परमाणु होता है, धनायन होता है, वो एल्यूमिनियम होता है जिस पर +3 चार्ज होते हैं। सब बाकी यौगिकों की तुलना में एल्यूमीनियम पर सबसे ज़्यादा धनायन होते हैं। तो यह आर्सेनिक सल्फाइड सोल के लिए सर्वाधिक प्रभावी होगा। तो चलिए हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। हमें विकल्प सी में दिया हुआ है AlCl3 एल्यूमीनियम क्लोराइड, तो यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।